Now for this question, if the area enclosed by the parabolas P1 that is 2y is equal to 5x square and P2 such that x square minus y plus 6 that is equal to 0 is equal to the area enclosed by P1 means this curve y is equal to 5 by 2 x square and the y is equal to alpha x where alpha is positive. They need to find value of alpha to the power 3. फर्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे तो P1 P2 के बीच में एरिया निकाल दो. वो एरिया इज इक्वल टू P1 मीन्स 5 by 2 एक्स स्क्वायर और दिस कर्व y इज इक्वल टू अल्फा एक्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. लाइन एक है, इसके बीच के एरिया को इक्वेट कर दो, फिर अल्फा निकाल दो, अल्फा क्यों आ जाएगा. नाउ फर्स्ट नीड टू डिजाइन पैराबोला. दिस इज y इज इक्वल टू 5 by 2 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6. तो ये तो शिफ्टेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है 0,6 और ये पैराबोला क्या अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay काइंड ऑफ. अगर मैं ग्राफ को दोनों पैराबोला को ड्रॉ करूं, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज काइंड ऑफ पैराबोला अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, ठीक है. दिस इज y इज इक्वल टू 5 by 2 इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ अनदर पैराबोला क्या है जिसका वर्टेक्स 0,6 है. दिस इज काइंड ऑफ 0,6. ये पैराबोला क्या है राइटवर्ड है, सॉरी ये भी अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला क्योंकि एक्स स्क्वायर पे है. तो इसको क्या लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर ग्राफ को 6 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है. तो अफकोर्स दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा, काइंड ऑफ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, and this is equation of y is equal to x square plus 6. तो ये मुझे रीजन फॉर्म हो रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड रीजन. अब इस रीजन के एरिया नीड टू फाइंड, तो फर्स्ट अपॉन नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और जो एरिया है ना, जो रीजन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. मैं किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल दूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा. तो मुझे तो भाई क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो दोनों कर्व को सॉल्व किया हमने यहाँ पे. तो y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6. सो फ्रॉम वेयर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5 by 2 इंटू एक्स स्क्वायर. सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, राइट. सो फ्रॉम वेयर 3x square that is equal to 12. So from here x square is equal to 4. So from here x is equal to plus minus 2. ठीक है. तो ऑफकोर्स ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, corresponding x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, that is 2. This is 2,0. This is minus 2,0. चलेगा. तो मुझे इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है यानी एरिया निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो दिस इज a1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस लोअर कर्व क्या है 5 by 2 एक्स स्क्वायर dx. अब इसको इंटीग्रेट करना, आप एरिया निकालना है. सो फ्रॉम वी हैव टू राइट दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6x माइनस 5 by 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब 0 से 2. सो दैट इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, 0 पे 0 हो जाएगा. सारा में एक्स टर्म है. 2 मीन्स 8 by 3 प्लस 12 माइनस 5 by 6 इंटू 8 माइनस 0. तो यहाँ से मुझे a1 फाइंड आउट हुआ, बट मुझे a1 जो चाहिए ना, जो हमने a1 चाहिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा. दिस इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स दिस इज 8 by 3 प्लस 12 दिस इज 3 दिस इज 4 8 प्लस 36 अपॉन 3 माइनस 20 by 3. So that is equal to from here 2 times 44 minus 20 by 3. So that is equal to
2/3 into this is 24, this get cancel 8 times. So ए एरिया A1 जो भी है A1 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट. अब जो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है किसके इक्वल है, यानी एरिया ऑफ रीजन फॉर्म बाय P1 एंड y इज इक्वल टू अल्फा एक्स. तो अल्फा एक्स तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन. नाउ अगर मैं अनदर कर्व को, दूसरा स्टेटमेंट को फॉर्म करूं तो मेरे पास P1 तो सेम है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर. नाउ अपन के पास एक और कर्व है दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल टू एक्स अल्फा एक्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. हमने अल्फा को पॉजिटिव मान लिया है. आप ये कमेंट करोगे सर अल्फा क्या ले, तो अल्फा को पॉजिटिव मान लो. मेंशन नहीं, सर अल्फा पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो अल्फा पास यानी अल्फा एक्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. मेरे पास ये रीजन फॉर्म हो रहा है ना. अब इस रीजन के एरिया फाइंड आउट करने के लिए बड़ी सिंपल बात है. अगेन वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में एरिया निकालेंगे. नाउ दिस इज अल्फा एक्स इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर. ठीक है. So from here we have to write 2 alpha x is equal to 5x square. So 5x square minus 2 alpha x that is equal to 0. हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x minus 2 alpha that is 0. x तो 0 चलेगा एक. दूसरा x इक्वल टू 2 alpha by 5. 2 alpha by 5. तो मुझे इसको भी, इसका भी एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट. सो दिस इज 2 alpha by 5. सो दिस इज A2, एरिया A2 इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से 2 alpha by 5. अपर कर्व मीन्स अल्फा एक्स माइनस लोअर कर्व दैट इज 5/2 एक्स स्क्वायर dx. So from here A2 that is equal to alpha x square by 2 minus 5/6, 2 into 3 6 x cube 0 to 2 alpha by 5. ठीक है. So that is equal to alpha by 2 into 4 alpha square by 25 माइनस 5/6 इंटू 2 अल्फा के पावर 3 8 अल्फा क्यूब अपॉन 5 के पावर 3 125 माइनस 0. सो वी हैव फ्रॉम वेयर दिस इज 2 अल्फा क्यूब अपॉन 25, राइट, माइनस दिस इज 25 टाइम्स दिस इज 3 दिस इज 4. तो 2 अल्फा क्यूब बाई 25 माइनस 4 alpha cube upon 75 that is minus letter. So this is 8 alpha cube minus 4 alpha cube upon 75 that is equal to this is 3 times this is 6 now, this is 6 times, right. So this is 2 alpha cube upon 75, right. Now उन्होंने बोला है कि A1 किसके इक्वल है, A2 के. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 इज इक्वल टू A2. सो फ्रॉम हियर 2 अल्फा क्यूब अपॉन 75 डैट इज इक्वल टू, उसके एरिया क्या है मेरे पास, एरिया आया है 16 स्क्वायर यूनिट. सो नीड टू फाइंड अल्फा क्यू, दिस गेट कैंसल 8 टाइम्स. सो अल्फा क्यू इज इक्वल टू 75 इंटू 8 दिस इज 0. This is 8 into 5 40 0, 8 into 7 56 plus 4 60 and alpha क्यों क्या आ रहा है 600, राइट. तो यहाँ पे क्या करना था, बड़ी बेसिक क्वेश्चन है कि दोनों के एरिया निकाला, इक्वेट कर दिया, फिर वहाँ से अल्फा क्यों आ गया मेरा. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर.